हिंदुस्तान को कल 2 वैक्सीन की खुशखबरी मिली। 2 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर देशवासियों को गर्व हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर गर्व करने के बजाय राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कोवैक्सीन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से भ्रम का माहौल बनने लगा है। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने कहा था वैक्सीन के साथ साथ अफवाहें भी आएंगी। पीएम ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो गया है। कोवैक्सीन कांग्रेस को इतना ज्यादा खटका, उसने पूरा का पूरा एक अल्टरनेटिव नैरेशन जारी कर दिया। अब देखिए कांग्रेस की ये जो नई वैक्सीन थ्योरी आई है, इसमें कौन कौन से लीडर हैं और इनकी क्या भयवाणी है। शशि थरूर, जयराम रमेश, राशिद अल्वी से लेकर सलमान निजामी तक हर किसी ने कोवैक्सीन को लेकर डर और कंफ्यूजन का माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जयराम रमेश ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए शशि थरूर ने कोवैक्सीन को प्रीमेच्योर और खतरनाक तक करार दे दिया। कांग्रेस के राशिद अल्वी साहब के सामने माइक क्या आया, इन्होंने तो वैक्सीन को ही विपक्ष के खिलाफ सरकारी साजिश तक करार दे दी। कोरोना जिस तरीके से देश के अंदर कयामत बर्पा कर रहा है, वैक्सीन ही इसका अकेला इलाज है। जिस तरीके से भारत सरकार, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी इसका इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, तो वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको यकीनन ख़तरा हो ना हो, शक और शुबा तो ज़रूर होगा। इन सबके बीच सलमान निजामी कौन है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले इन्होंने जो किया है वो देखिए। निजामी साहब ने आव न देखा ताव सीधे कोरोना वैक्सीन को फ्रॉड करार दे दिया। जब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए तो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस आए और इस बार कोवैक्सीन पर सवाल उठा दिया। अभी से इन लोगों ने वैक्सीन को लेकर एक हवा बनाना शुरू कर दिया है। वैक्सीन को लेकर ऐसा होगा, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री मोदी को पहले से था, इसलिए 2021 से ठीक एक दिन पहले उन्होंने पूरे देश को ऐसी अफवाहों से सावधान किया था। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं, और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या कोवैक्सीन को तय समय से पहले अनुमति मिल गई है? क्या कोवैक्सीन इलाज की जगह और बीमार कर देगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब सीधे कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और एम्स के डॉक्टर संजय राय से सुनिए, और जो भी आपके सामने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए उसको भी ये जरूर बताएं।
इसको जानना जरूरी है, लोगों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के भ्रम जो है फैलते रहेंगे और मन में शंका पैदा होती है और होनी भी चाहिए। हमारा काम है उनको दूर करना, अगर कोई भी शंका पैदा होती है तो। देखिए, पूरी दुनिया में जितने वैक्सीन ट्रायल, 8 वैक्सीन को इस समय तक मंजूरी मिल चुकी है। 2 हिंदुस्तान में मिली है, 2 यूएस में मिली हुई है, रसिया में 2 है, 3 चाइना में है। तो इनको पूरी अभी तक मंजूरी मिली हुई है। फेज 3 वेरियस जो फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जैसे फेज 1 में हम सेफ्टी का मेन इशू देखते हैं कि कहीं वैक्सीन पूरी तरीके से ह्यूमन यूज के लिए सेफ है कि नहीं। फेज 2 में हम ये देखते हैं कि रियली एंटीबॉडीज कितने बन रहे हैं और वह किस लेवल तक बन रहे हैं, न्यूट्रलाइज वायरस को करते रहे नहीं। फेज 3 में इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं कि वैक्सीन का कितना हो रहा है। तो और इसका फेज 1 खत्म नहीं हो गया, फेज 1 पैरेलल में चल रहा है, फेज 2 भी हमारा पैरेलल में चल रहा है और फेज 3 भी चल रहा है। दुनिया में किसी भी वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, जो इसका खत्म हो जाएगा। अभी जो है वो अगले 2-3 साल तक सारे कलेक्ट करते रहेंगे, इंट्रीम एनालिसिस करके उन्होंने जो भी, चाहे फाइजर ने हो, मॉडर्ना ने हो, और ये वो इसलिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला हुआ है, नहीं तो रेगुलर यूज मिल जाता। उसके बाद डेटा जनरेट होता रहेगा, लंबे समय तक फॉलोअप चलता रहेगा सारे ही वैक्सीन का, और जब ये डेटा जनरेट हो जाएगा कि ये सबसे सेफ वैक्सीन है, ये सबसे जो है इफेक्टिव वैक्सीन है, तो हो सकता है इन 8 वैक्सीन में जो भी इमरजेंसी यूज के मिला हो उसमें 2 या 3 को ही मिले रेगुलर यूज के लिए। जिस दिन देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली, उसी दिन से वैक्सीन पर सवाल उठाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हमने सीधे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से पूछा, वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इस पर कितना भरोसा करना ठीक होगा। एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। ये तो बहुत ही बकवास है। वैक्सीन पर हर अफवाह का 2 टूक जवाब है ये। इसका एहसास कांग्रेस को भी हो गया है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं, भारत बायोटेक और भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं पार्टी लाइन तो वैक्सीन के समर्थन में है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में भारत बायोटेक का जिक्र किया है। हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक में पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हुई है। जिस कोवैक्सीन पर पूरे देश को गर्व करना चाहिए था, उस पर ही राजनीति शुरू कर दी गई। शशि थरूर, जयराम रमेश ने ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग किया था। उनको कोवैक्सीन पर स्पष्टीकरण मांगा था, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एक के बाद एक 6 ट्वीट करते हुए कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक को कोवैक्सीन पर क्लियर कट जवाब दिया। कोवैक्सीन के एक पॉइंट को समझाया। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन की 2 डोज लेनी होगी। डीसीजीआई के मुताबिक कोवैक्सीन सेफ्टी के लिहाज से 100% सुरक्षित है। कोवैक्सीन में माइल्ड रिएक्शन भी कम है। सबसे खास बात, कोवैक्सीन के लिए कोल्ड चेन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोवैक्सीन को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री की जरूरत, यानी फ्रिज में भी रख सकते हैं। कोवैक्सीन स्वदेशी के साथ साथ सस्ती भी है। Specially targeted vaccine for mutant strains in the eventuality and infections due to mutant strains, लेकिन हम इसको अभी से ही सामने लेके इसलिए आए हैं कि उस वक्त ऐसा ना लगे कि हमें देर हो रही है, कि वैक्सीन का स्टॉक पाइल बन जाए, वैक्सीन को लोकेशन बन जाए और वैक्सीन दिया जाना शुरू हो सके जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। और भारत का इंडिया वैक्सीन है, भारत में ही इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है, तो ये साइंस को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ही नहीं है। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि ये अनसेफ है और कोई स्कोप नहीं है कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रूवन नहीं है। तो इसको लेके एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी के पैकेज की तरह पेश किया जा रहा है देश में। कि ये जो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही नहीं है,
सस्ती वैक्सीन जो है पूरे विश्व को चाहिए। दो तरीके, एक तो वैक्सीन सस्ती है, दूसरा जो है इसका रख रखाव, मैं ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी आसानी से कर सकते हैं। सो पूरी दुनिया के लिए जो है ये खुशखबरी है, भारत को तो डेफिनेटली है, क्योंकि जिस तरीके से एक विदिन 1 ईयर जो है हमने इसको डेवलप किया, भारत के साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट से लेके क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट करना और मंजूरी मिल जाना, तो इस सब में जो है, और शायद इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इसका जो है खुद सेल्फ इसका किया, निरीक्षण जाके रिव्यू मीटिंग्स करना, सारे इनके जहाँ भी मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ पे जाना, साइंटिस्ट से मीटिंग करना। बहुत पहले लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने हम लोगों से ऐसे ही मीटिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मीटिंग की थी। तो ये सब का जो है श्रेय उनको सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर इस टाइप की लीडरशिप रहती है तो डेफिनेटली जो है सभी लोग उत्साहित रहते हैं, सबका उत्साहवर्धन बीच बीच में करते रहते हैं, और तो उसका परिणाम है आपके सामने है। कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर संजय राय ने कोवैक्सीन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। लॉकडाउन लगाने से पहले ही मोदी वैज्ञानिकों से वैक्सीन को लेकर मीटिंग कर रहे थे। हैदराबाद की भारत बायोटेक में खुद जाकर पीएम ने रिव्यू लिया था। अगर दुनिया भर की वैक्सीन से कोवैक्सीन की तुलना करें, फाइजर को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का तापमान चाहिए, मॉडर्ना के लिए -20 डिग्री, स्पुतनिक वी के लिए -20 डिग्री तापमान का होना जरूरी है, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 से 3 डिग्री में आराम से स्टोर की जा सकती है। यानी स्वदेशी कोवैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना सबसे आसान है। बावजूद इसके कोवैक्सीन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आमतौर पर लोग तभी किसी चीज पर भरोसा करते हैं जब कोई दूसरा उसको इस्तेमाल करे और खुद बताए कि रिपोर्ट ओके है। इसलिए आपको नंदकिशोर की बातें गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि नंदकिशोर ने कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया है। उनका अनुभव आपकी सारी शंकाएं दूर कर देगा। मेरा नाम नंदकिशोर मानकर है, नागपुर का हूँ, और मुझे आनंद जी राठी सर जो है उनके बारे में, ये कोवैक्सीन के बारे में पता चला, और उन्होंने जब मुझे पूछा कि आप इसके बारे में तैयार हो क्या आप पे ट्रायल देने के लिए, तो मैं बिल्कुल उनको बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब ये वैक्सीन दे रहे थे, तो जब मैं घर से हम लोग वैक्सीन के लिए आ रहे थे यहाँ, तो मन में थोड़ी दुविधा थी, क्योंकि इसके पहले कभी किया नहीं था, और हो सकता है इसका साइड इफेक्ट भी हो या कुछ उल्टा सीधा भी हो सकता है। लेकिन ये सोचा कि जिंदगी में रिस्क तो लेना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर हम हर चीज में डरते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और देश के लिए अच्छी उपलब्धि थी, और आनंद जी ने हमें, इतने लोगों में हमें चॉइस किया, हम में कुछ खासियत होगी, इसलिए हम फिर वो मन से दुविधा निकल गई और बिंदास करके हमने वैक्सीन लिया। और वैक्सीन लेने के बाद घर के लोग भी अच्छे तरह से खुश हो गए, और अभी हमें कोई तकलीफ नहीं है। नंदकिशोर की तरह आपको भी अपने देश की वैक्सीन पर अपने डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। कोवैक्सीन कैसे काम करेगी, कितने दिन में काम करेगी, ऐसे तमाम सवाल आपके जहन में भी उमड़ रहे होंगे। आपको एक एक सवाल के जवाब मिलेंगे। सवाल है कि कोवैक्सीन को किसने बनाया? जवाब है भारत बायोटेक के साथ ICMR ने बनाया है। कोवैक्सीन की कितनी डोज लेनी होगी? तो इसका जवाब है कि कोवैक्सीन की 2 डोज लेनी होगी। सवाल है कि कोवैक्सीन की 2 डोज कब कब लेनी होगी? इसका जवाब है 28 दिन के बीच में 2 डोज दी जाएगी। सवाल है कि कोवैक्सीन का असर कब दिखेगा? जवाब है सेकेंड डोज के 14 दिन के बाद असर दिखना शुरू होगा। सवाल है कोविशील्ड के होते हुए कोवैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ी? जितनी ज्यादा वैक्सीन होगी उतनी अच्छी तैयारी होगी। कोवैक्सीन का इस्तेमाल कब किया जाएगा? अगर कोरोना बेकाबू हुआ तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तब कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोवैक्सीन की कितनी डोज तैयार है? 60 से 70 लाख डोज तैयार है। साल के अंत तक 20 करोड़ डोज तैयार हो जाएगी। भारत के पास कोरोना को हराने के लिए 2 तरह की वैक्सीन है, और तीसरी स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला भी जल्द तैयार हो जाएगी। जायडस कैडिला के तीसरे फेज के ट्रायल को DCGI ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि वैक्सीन आने का कतई मतलब नहीं है कि मास्क नहीं लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखना है। कोरोना के खिलाफ ये जंग तभी जीती जा सकती है जब वैक्सीन की अफवाहों पर यकीन नहीं करना होगा और जागरूक रहना होगा। किसान आंदोलन पर रिलायंस की तरफ से पहला बड़ा बयान आया है। इस बयान में रिलायंस की तरफ से क्या कहा गया, आपको पूरी खबर देंगे ब्रेक के बाद।